डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वो 2 भाषण पढ़िए, बार बार पढ़िए, पारायण करने लायक है। जैसे हम अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार किसी पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हैं प्रतिवर्ष, हमारे संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर साहब का चरित्र प्रतिवर्ष पढ़ते, वैसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के समग्र नहीं पढ़ सकते, कम से कम वो 2 भाषण प्रतिवर्ष पढ़ते रहिए 15 अगस्त 26 जनवरी को। उसमें यही संदेश है। और ये काम एकाएक होने वाला नहीं है, लंबा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि घाव बहुत गहरे हैं, उनको भरने में समय लगेगा। वो घाव गहरे, इससे क्या क्या अनुभव आते हैं। वाणी अविवेक तो दिख ही रहा है। यहां तक होता है कि मुझे किसी बस्ती में घर नहीं मिलता, मैं घर ढूंढने गया तो मुझे अपने बस्ती में ही जाना पड़ता है, दूसरे बस्ती में नहीं मिलता। एक ही देश के रहने वाले लोग इतने पराये हो गए, लेकिन ये अनुभव आते हैं। ये कटुता है समाज में, लेकिन हमको उससे अलिप्त रहना है। जिनको ये करना है, जो संपूर्ण समाज की एकता चाहते हैं, भारतवर्ष एक होकर परम वैभव संपन्न बने ऐसा चाहते हैं, जो वास्तविक हिंदुत्व के अभिमानी है, ऐसे सब लोगों को जो ये चाहते हैं, उनको अपने जिह्वा पर संयम रखना पड़ेगा। झगड़े की भाषा अलग होती है, दोस्ती की भाषा अलग होती है। दोस्ती की भाषा शरणागति नहीं है, दोस्ती की भाषा दुर्बलता नहीं है, शक्ति संपन्न बनकर दोस्ती करना। शक्ति संपन्न जब अच्छे लोग बन जाते हैं तो उससे वो गुंडागर्दी नहीं करते, वो सबको शक्ति संपन्न बनाते हैं, दुर्बलों की रक्षा करते हैं, वो सबको अपना मानकर चलते हैं, समदृष्टि रहते हैं। शील की भी ताकत रहती है शारीरिक शक्ति के साथ साथ। वो शील हमको विद्या विनय संपन्नो ब्राह्मणो गवि अस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित यानी विद्वान यानी जानकार लोग सबको समान नजर से देखते हैं, यह बताता है। ऐसा हमको चलना पड़ेगा, सहन बहुत करना पड़ेगा, उकसावे में आना छोड़ देना पड़ेगा, अविश्वास छोड़ना पड़ेगा, अपने जबान पर लगाम लगाना पड़ेगा। किसी एक तरफ ये इशारा नहीं है, सभी तरफ है, सभी तरफ से होता है। सब जगह ऐसे लोग हैं जो ये समझते नहीं, या ऐसे लोग हैं जो ये होने देना नहीं चाहते। उनको छोड़ दो, उनको इग्नोर करो, अपने रास्ते पर बढ़ो, सबको जुटाओ। ऐसा चलना पड़ेगा, तो फिर इस देश में इन घातक खेलों की माया में से बचकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बातें चलेगी, गुंडागर्दी होगी तो उसका तो इलाज एक ही है, संगठित बल संपन्न समाज, नागरिक अनुशासन, कानून सुव्यवस्था और संविधान का पालन करके चले। इस गुंडागर्दी के प्रतिकार में शासन प्रशासन का सहयोगी बन के चले, यही उसका उपाय है। इसलिए बल संपन्न संगठित समाज बनाने का काम संघ कर रहा है।